कांडला के अंदर एक बहुत बड़े आलिम थे, हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। जाते जाते रास्ते में एक मस्जिद मिली। मस्जिद में गए तो देखा कि पूरी मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, कोई नमाजी नहीं, कोई नहीं। झाड़ू दिया, खुद से झाड़ू दिया। हम लोग तो अपने आप को इतने बड़े समझते हैं कि मस्जिद को साफ करना तो दूर की बात, जिसको हमने मस्जिद में झाड़ू लगाने के लिए रखा है नहीं, उन पर हुकूमत करते हैं, ये क्यों नहीं उठाया, वो क्यों नहीं उठाया। लेकिन ये हमारे अकादमीन थे, खुद दीन की दावत लेकर जाते थे, खुद का सब कुछ लेकर जाते थे और ऐसा काम भी करते थे। क्या किया, तो हजरत गए मस्जिद के अंदर, झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद वक्त हो गया जोहर का, अजान दी। अजान देने के बाद देखा तो कोई नहीं, बस एक इमाम साहब आए नमाज के लिए। हजरत ने कहा क्या बात है भाई, आखिर यहाँ लोग नमाज के लिए क्यों नहीं आते। तो इस इमाम साहब ने कहा कि ये सामने मस्जिद के खान साहब रहते हैं, ये खान साहब नमाज को नहीं आते, इसलिए पूरे गांव वाले नहीं आते। तो खान साहब का क्या हाल था, खान साहब हमेशा शराब के नशे में, हमेशा। और सामने दोनों तरफ आजू, 7 साल हो गई शादी के, बीवी को नजर उठाकर नहीं देखा है। दोनों आजू बाजू में रंडी को रखता था, बाजारी औरत को रखता था और हमेशा नशे में रहता था, सामने मस्जिद। हजरत को कहा वो इमाम साहब ने कि खान साहब अगर नमाज पढ़ने लगे तो सब लोग नमाज पढ़ने आने लगे। हजरत ने कहा ठीक है, चलो उसके पास लेकर खादिमों के साथ हजरत गए। जाने के बाद उनको कहा कि अल्लाह के बंदे कम से कम नमाज तो पढ़ लिया कर, तेरी वजह से पूरे गांव वाले नमाज नहीं पढ़ते। उसने कहा मौलवी जी मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मेरी 2 आदतें नहीं छूटती। हजरत ने कहा क्या है 2 आदतें, तो कहा कि मेरी एक आदत तो ये कि मैं नशे में रहता हूँ, मैं वुजू नहीं कर सकता। दूसरा ये दोनों देख रहे हो तुम, मैं नहीं छोड़ सकता ये। हाँ अगर इजाजत दो तुम तो मैं शराब भी पीता रहूंगा और बिना वुजू के नमाज पढ़ूंगा, बोलो इजाजत देते हो क्या। तो हजरत ने हिकमतन, ये नहीं कि शराब को हलाल करार दे दिया, हिकमतन, क्योंकि अल्लाह वालों की नजर वहां रहती है जहां हमारी नजर नहीं पहुंच सकती। तो हजरत ने दावा नहीं किया कुछ भी, बस कहा कि ठीक है अल्लाह के बंदे का तेरी यही चाहत है। जब अल्लाह वालों की नजर पड़ जावे ना मेरे बुजुर्गों, तो बड़े बड़ों की किस्मत बदल जाती है। तो हजरत ने कहा कि ठीक है बिना वुजू के ही नमाज पढ़ लिया कर, कम से कम तेरी वजह से दूसरे लोग तो नमाज पढ़ लेंगे। वो आदमी ने वादा कर लिया कि ठीक है मैं तुम जाओ मैं नमाज पढ़ लूंगा। लिहाजा हजरत तो चले गए। कुछ दूर जाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में देर तक रोते रहे। तो हजरत के खादिमीन ने कहा कि हजरत आज आपसे हमने 2 चीजें ऐसी देखी हैं जो पहले कभी नहीं देखी। पहली तो ये कि आपने उसको शराब पीने के लिए छोड़ दिया और बिना वुजू के ही मस्जिद में पहुंचने के लिए कह दिया। दूसरी चीज इतनी देर तक आप सजदे में रोते रहे, क्या मामला। पहली बात का जवाब नहीं दिया। दूसरी बात ये कहा कि हजरत ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के सामने ये इल्तिजा की, मेरे मौला मस्जिद तक पहुंचाना मेरा काम था, मैंने उससे वादा ले लिया है, अब आगे उसको पाक करना तेरा काम है, तो अपना भी काम कर दे। हजरत तो चले गए। जब असर का वक्त हुआ, उस शराबी इंसान उस खान साहब के दिल में ख्याल आया कि मौलवी से वादा किया है, चलो मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ लें। तो मस्जिद को जाने से पहले दिल में ख्याल आया कि जब मस्जिद भी जाना है तो थोड़ा वुजू भी कर लो, नहा धो लो, बेहतर रहेगा। आंग नहा लेते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। तो नहा धो करके चले गए मस्जिद में। अब मस्जिद में गए तो बाद में वो मस्जिद थी, असर की नमाज भी पढ़ी, उसी वुजू से मगरिब की नमाज पढ़ी और मगरिब के बाद घर को आए। घर में आने के बाद पहली बार 7 साल में बीवी पर नजर उठाकर देखी। पहली बार जब किसी को हराम की लज्जत आने लगती है ना, हलाल की लज्जत खत्म हो जाती है। मेरे बुजुर्ग, हमारे पास कितने सारे ऐसे लोग होंगे आजू बाजू में जो हराम कारोबार में हैं और उन्हें मजा आ रहा होगा, तो वो बात असल ये है कि उन्होंने हलाल की लज्जत देखी नहीं। जब हलाल की लज्जत इंसान देखता है तो फिर हराम की तरफ नजर नहीं उठती। उसने जैसे ही आंख उठाकर अपनी बीवी को देखा तो वो हैरान रह गया कि इतनी हूर सी बीवी मेरे घर में मौजूद है और मैं ऐसे गलत कार औरत को अपने पास रखता हूँ। फौरन घर से बाहर गया और जाने के बाद उन दोनों को भगा दिया, कहा कि आज के बाद मेरे घर में नहीं आना। खैर मेरे बुजुर्गों, ये उस इंसान का वाकया है। उसके बाद क्या हुआ, ये इंसान 25 साल तक उसके बाद जिंदा रहा। 25 साल तक एक दिन भी तहज्जुद नहीं छूटी। ये थे वो अल्लाह वालों की निगाहें जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक बन गए थे। अपनी जिंदगी के हर लम्हात को नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुशाबे कर दिया था।
ہمیں بھی میرے بزرگوں آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قربان کریں، اپنے نبی کے جیسا اپنے آپ کو بنائیں۔